Hello students, welcome back to my channel Commerce Institute of Flight to Success, and yes, I am back again with the continuation of importance of directing OCM 12th Commerce. Students, first 5 points हमने last video में cover किए थे and I hope वो आपको बहुत सारा clarity के साथ आपको समझा चुका होगा and I hope you are a bit confident about the points, है ना। तो रिमेनिंग 5 पॉइंट्स जो है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एंड दे आर अगेन वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर द हेड पॉइंट्स अंडर ईच पॉइंट। हाईलाइटेड पॉइंट्स भी आप बोल सकते हो और हम अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन विदाउट डिलेइंग, लेट्स बिगिन। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टूडेंट्स, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब होता है कि आप रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वहां पर कम से कम वेस्टेज हो या ना के बराबर वेस्टेज हो। ओके, सो बट इसके लिए भी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो लेट्स स्टार्ट हाउ इट does its role. Okay, so direction involves assigning duties and responsibilities to everyone. ये हमको अब तक तो पता है। डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप एक डायरेक्शन देते हो, आप हर किसी को उनके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझाते हो, ठीक है। अगर डायरेक्शंस प्रॉपर दिए गए या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस एंड सिस्टम्स आर डेवलप्ड in such a way to avoid wastages and duplication of efforts. इंस्ट्रक्शंस अगर बहुत अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड वे से अगर दिए जाते हैं तो वहां पर वेस्टेज जो है वो कम होगा और यू कैन अवॉइड टोटल वेस्टेज और बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ऑल्सो अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, डेफिनेटली। बिकॉज आपके डायरेक्शन में अगर क्लैरिटी है, सामने वाले बंदे को पता चल रहा है कि उसको करना क्या है, then definitely he will not make any mistakes, he will not waste anything there, especially resources, है ना। तो subordinates are guided to utilize the resources, और resources कौन से है बच्चों हमारे पास, man, machine, materials, money, in a proper maximum way, in a maximum possible way, कि इनका जो यूटिलाइजेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली अगर ये सारी चीजें अच्छी तरीके से यूज होंगी तो इसमें लॉसेस कम होंगे। अगर लॉसेस कम होंगे तो कंपनी का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा। कंपनी का कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज करता है। सो ओवरऑल अगर आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो इट्स वेरी सिंपल। द डायरेक्शन फंक्शन जो है, डायरेक्टिंग फंक्शन जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सामने वाले बंदे को अगर चीजें समझ आती है तो वो काम ज्यादा अच्छी तरीके से करेगा, कम से कम वेस्टेज करेगा, जिससे कंपनी का कॉस्ट कम होके कंपनी को ज्यादातर प्रॉफिट्स मिल जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। सेवेंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्रिएट्स टीम स्पिरिट। स्टूडेंट्स, टीम स्पिरिट एक ऐसा यू कैन सी एक जज्बा है जो इंसान को मोटिवेट करता है कि वो अपना 100% दे। तो ये जो डायरेक्शन है ये मोटिवेशन के ऊपर ही फोकस करता है, क्योंकि इट फोकसेस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट्स फॉर द ग्रुप एफर्ट्स जो हम डालते हैं, इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम 1% 2%, लेकिन जब एक ग्रुप ऑफ एफर्ट्स को अगर हम मोटिवेट करते हैं तो उनसे जो काम निकल के आता है और जो टीम स्पिरिट वो दिखाते हैं, दैट यूनिटी टुगेदर, तो ये वाली जो फीलिंग आती है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बहुत मायने रखती है। इट प्लेज अ वेरी की रोल, यू कैन से, और वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन अदर देन इंडिविजुअल एफर्ट्स। अगर एक हाथ है, एक इंसान है तो वो काम कर रहा है, लेकिन जब ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो बात ही अलग होती है ना।
सो इससे क्या होता है, जिस तरीके से आप दूसरों को डायरेक्शन देते हो वो लोगों में एक मोटिवेशन पैदा करता है, जिससे उनका मोटिवेशन बढ़ के वो एक हो जाते हैं। ग्रुप ऑफ 15 पीपल फॉर एग्जाम्पल है, तो आपने उनको प्रॉपर वर्क गाइडेंस या डायरेक्शन दिया, तो सब कुछ ठीक ठाक चला, तो उनके अंदर एक अच्छा सा टीम स्पिरिट आ जाता है। जैसे आप गेम्स में देखते होंगे, यू नो व्हेन द कोच गिव्स देम सर्टेन डायरेक्शन, देन हाउ ऑल द टीम वर्क्स टुगेदर। आपने क्रिकेट में देखा होगा, फुटबॉल में देखा होगा, है ना। Okay, one more important thing. Therefore, the role of manager as a director plays a very important role. Obviously, मैनेजर जो डायरेक्शन देता है, जो एक रोल प्ले करता है डायरेक्टर का, जो लोगों को गाइड करता है, मोटिवेट करता है, उसके पास और उसका जो रोल है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी को मोटिवेट करना या डीमोटिवेट करना, आप बोल सकते हो, मैनेजर के हाथ में होता है। और अगर ये सही जगह पे बैठ गया, उसने बहुत अच्छी तरीके से उनको डायरेक्ट कर दिया, तो उनसे काम निकलवाना और उनको उस तरफ ले जाना जहां पर कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं, वो डेफिनेटली वो कर पाता है। सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स की, इससे आपका टीम स्पिरिट बढ़ता है। आप चाह कर काम करना चाहते हो, और जब इंसान चाह कर काम करना चाहता है तो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स अ गुड नेम एंड फेम एंड फॉर्च्यून फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। 8th पॉइंट जो है हमारा, वो है एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस सम ऑफ द पॉइंट्स हमने ये भी पढ़ा है कि इंसान में कैपेबिलिटीज होती है, पोटेंशियल होता है, उनके पास वो टैलेंट, नॉलेज, स्किल होता है, सिर्फ उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत होती है, इजंट इट? सो डायरेक्टिंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर द कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। वो कैसे? लेट्स सी। एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज एंड पोटेंशियल्स। अभी मैंने आपको यही कहा, और ये कैसे हमको पता चलता है? एज पर देयर क्वालिफिकेशन, स्किल, नॉलेज, टैलेंट, है ना। डायरेक्शन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग, मोटिवेटिंग देम, जस्ट लाइक अ लीडर। लीडर का काम होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स लोगों को पहचानना। अगर आप डायरेक्शन दे भी रहे हो, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो जिसमें टैलेंट है, नॉलेज है, और उनकी जो कैपेबिलिटीज है या एबिलिटीज है उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हो सही डायरेक्शन में। ओके, जस्ट लाइक यू नो यू आर मोटिवेटिंग देम, मोटिवेशन देकर उनसे काम निकलवाना और उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार उनको काम देना, दिस इज ऑल्सो अ बिग जॉब। डायरेक्टिंग डज इन्वॉल्व ऑल दिस। वो हेल्प करता है, यू नो, जो जिस इंसान के पास वो कैपेबिलिटी है उसको पहले तो आइडेंटिफाई करता है डायरेक्शन, इट हेल्प्स अस टू, एंड देन गिव द वर्क टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इससे क्या होगा, आप उसको काम दोगे और एक बार आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बंदे से ये काम परफेक्टली हो रहा है, तो आप उसको एनकरेज करोगे, मोटिवेट करोगे, जैसे एक लीडर अपनी टीम के साथ जाता है ना। If the leader knows the capability of his team, definitely he can take the most out of the team. So this is again one more important point, जिससे you know डायरेक्टिंग से हम कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है। The 9th point is increases efficiency level. Students, efficiency level बहुत एक डायरेक्शन से, एक मोटिवेशन से, एक गाइडेंस से जो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है वो किसी से भी नहीं होती है, क्योंकि ये सब बातों का खेल है। इट इज ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन। यू नो, इफ देर इज अ सेइंग दैट अ पर्सन हु नोज हाउ टू कम्युनिकेट, ही विल नेवर एंड अप गेटिंग इनटू अ वॉर और अ फाइट, है ना। तो गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू द सबऑर्डिनेट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट। डेफिनेटली प्रॉपर गाइडेंस और मोटिवेशन हम देते हैं लोगों को, एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को। बीइंग अ लीडर, टीम स्पिरिट इज क्रिएटेड बाय द मैनेजर। डेफिनेटली मैनेजर इन सबको अपने साथ लेकर जाता है ना, ही इज अ पर्सन हु इज लीडिंग इट, तो इज अ लीडर। इससे उसका काम क्या होता है कि उनके जो सबऑर्डिनेट्स है या एम्प्लॉइज है उनके साथ एक टीम स्पिरिट क्रिएट करता है मैनेजर, और ना एक प्रॉपर टेक्निक के साथ उनके साथ डील करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उनको असाइन ड्यूटीज करता है। ठीक है।
तो जब वो प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें करता है तो वहां पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जनरेट होता है। वहां पे वो सारी चीजें जो यू आर ट्राइंग टू टेल देम इन अ वेरी गुड वे, इन अ मोटिवेटिंग वे, इन अ टेक्निकल वे, इन प्रॉपर टेक्निक यूज करके, स्ट्रेटेजी यूज करके, जहां पर इंसान मोटिवेट हो रहा है, तो ये एक पॉजिटिविटी क्रिएट करती है। इस पॉजिटिविटी से क्या होता है, लोगों की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, और दिस विल ऑल्सो लीड टू द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। उनका जो काम करने का एफर्ट है वो इफेक्टिव हो जाता है। दे स्टार्ट गिविंग देयर 100%। इससे इंसान की क्या होता है, ये जो पॉजिटिविटी है इट कम्स इनटू द राइट डायरेक्शन, इट गेट्स इनटू द राइट पोजीशन एंड रिजल्ट्स इनटू एनहांसिंग द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। इंसान का जो भी इनपुट है वो आउटपुट के तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को एक पॉजिटिविटी ही देता है, उनके लेवल को, उनकी एफिशिएंसी को वो इंक्रीज करता है। ठीक है। 10th एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग इज कॉपरेशन। स्टूडेंट्स, कॉपरेशन के बारे में आप सबको पता ही है। कॉपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली या एफिशिएंटली कंडक्ट होती है तो इसका राज एक ही है कि वो बहुत ही कॉपरेशन से काम कर रहे हैं। इट शुड बी क्रिएटेड बाय द मैनेजर, बिकॉज मैनेजर इज एक्टिंग एज अ लीडर, एज अ डायरेक्टर। तो यही है वो इंसान जो पूरी टीम को लीड कर रहा है ना। तो डायरेक्टर फ्रॉम टॉप लेवल टू द बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फ्रॉम द टॉप लेवल में लेवल टू द बॉटम लेवल, जो भी है लोग, जो भी डिपार्टमेंट्स है, जो भी काम वो कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज चल रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन होने की जरूरत है, सारी चीजें कॉपरेशन के फाउंडेशन पर ही चलती है। ओके, बिकॉज इफ दे विल कॉपरेट प्रॉपरली देयर विल बी अ हेल्दी एनवायरनमेंट। एक अच्छा एनवायरनमेंट बन जाएगा, टीम वर्क दिखेगा, और इससे डेफिनेटली हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है या हमारे गोल अचीव करने का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, है ना। बिकॉज स्टूडेंट्स सी इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर शुड बी अ कॉपरेशन। इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर एक डिपार्टमेंट कोई दूसरे डिपार्टमेंट को कोई काम देता है और वहां पर वो लोग नहीं कर रहे जल्दी से, दैट मीन्स देयर इज नो कॉपरेशन, or they are delaying it, that means there is no cooperation, but instantly they are doing the job. कोई भी फाइल, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी रॉ मटेरियल आया, जो भी सेल्स कर रहे, परचेज डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट, जो भी फ्रॉम द डायरेक्टर टू द बॉटम लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप टू लोअर, वॉट एवर इट इज, कॉपरेशन इज अ मस्ट। और इससे कॉपरेशन बढ़ता है जब डायरेक्शन सही जगह से जाता है। डायरेक्टर और द मैनेजर शुड क्रिएट अ एटमोस्फियर जहां पे कॉपरेशन हो, सारे एम्प्लॉयज एज अ टीम काम करे। इससे क्या होगा, हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी, जिससे वी कैन अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली। So I hope students that you have understood this. Again, if you go to see that directing to subordinate is a basic management function that includes building an effective work climate through motivation. ठीक है। सो ये जो डायरेक्टिंग है, ये जो फंक्शन है मैनेजमेंट का, ये बहुत ही बेसिक मैनेजमेंट फंक्शन है, क्योंकि ये एक अच्छा क्लाइमेट, एक वर्किंग क्लाइमेट, एक इफेक्टिव वर्किंग क्लाइमेट लाता है बाय मोटिवेटिंग देम, लीडिंग देम, गाइडिंग देम, कम्युनिकेटिंग विद देम, इंस्पायरिंग देम। बहुत सारी चीजें जो भी हमने इनिशियली पढ़े हैं, पूरे के पूरे पॉइंट्स यहाँ लागू होते हैं। इजंट इट चिल्ड्रन? So this is how directing has an impact on as a function of management. I hope students that the concept is now very much clear. If it did made a difference, kindly like, subscribe and share. Help others to understand in a simple and a easy manner. Till that's it in this video, children. Thank you so much. Soon we will be coming back with another function of management. Till then, thank you so much.